नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार मैं आपसे मुखातिब हूँ। इस बार एक बहुत ज़रूरी सूचना देने के लिए, संदेश देने के लिए कोरोना के बारे में। आपको मालूम है हमने बहुत अच्छी तरह काबू किया था भारत में कोरोना को, मगर अब जब लॉकडाउन खुला तो ये बेकाबू होती जा रही है। जो हमारी छवि बनी थी दुनिया में वो भी शायद न रहे। इस समय जब अब सब कुछ खुल रहा है तो एक दो बातें जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। अपनी वीडियोस के जरिए बाइकॉट चाइना अभियान चलाकर चीनी सरकार की जड़ें हिला देने वाले 3 इडियट्स के फुंगसुक वांगडू मतलब असल जिंदगी के सोनम वांगचुक इस बार कोरोना पर वार करने के लिए कुछ जरूरी बातें बताने अपना ये वीडियो लेकर सामने आए हैं। सोनम बताते हैं कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धोने के अलावा भी जरूरी बातें हैं जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। मुझे लगता है कि हम जो हाथ धोने का ये करते हैं है तो बहुत अच्छा, मगर हमसे हो नहीं पाता है। हाथ धोना भूल जाते हैं या मिलता नहीं है, और फिर जब हम आंख, नाक, मुंह में हाथ डालते हैं तो वायरस चली जाती है। तो क्यों ना हम एक नया आदत लगाएं, जिस तरह मास्क लगाए रहते हैं उसी तरह ये ग्लव्स। तो ये दस्ताना जो कि हल्का कॉटन का सूती दस्ताना होता है, वरना प्लास्टिक, रबर हमें बहुत पसीने आ जाते हैं। तो ये दस्ताना अगर आप पूरे दिन जब आप बाहर जाएं लगाए रहें तो कोई चांस नहीं है कि आप इसको नाक मुंह में डालें, क्योंकि ऐसा करते नहीं हैं और वायरस इस पे होगा। आप खोल के खाना खाने के लिए या जब भी खोल सकते हैं, वरना ये लगाए रहें तो इससे साफ रह सकता है हमारे हाथ। सोनम दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि किस तरह संक्रमण आपके जूतों के द्वारा आपके घर तक आ सकता है और उससे बचने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं। दूसरी बात, जब हम घर में जाते हैं तो जूते लिए जाएं तो फिर उसमें जूते में सड़क पर से किसी मरीज का थूक या उसके मुंह से निकला हुआ बूंद, उसके साथ वायरस घर में आ सकता है और फिर उस पे बच्चे खेलेंगे, वायरस जाएगी, पूरा फैमिली बीमार होगा। तो हमारी बहुत पुरानी परंपरा है कि जूते हम बाहर ही उतारें। इसे बहुत जोर ज़बरदस्ती से पालन करने की ज़रूरत है। और बाहर के जूते अलग, अंदर हम इस तरह के अंदर के जूते रख सकते हैं, स्लीपर्स। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, मेरा यकीन है। तीसरी जरूरी बात पर जोर देते हुए सोनम बताते हैं कि अगर किसी भूलवश आपके मुंह तक भी वायरस पहुंच जाए तो कैसे उससे निपटा जा सकता है। तीसरी बात ये कि हम समय समय पर गर्म पानी हो सके तो पीते रहें जब भी, क्योंकि अगर हमारे मुंह में वायरस चला भी गया तो पानी के साथ वो पेट में जाके पच जाएगा, ना कि सांस की नली में जाए। 3 जरूरी चीजों के बाद सोनम बताते हैं कि किस तरह हमारा इम्यून सिस्टम किसी वायरस से लड़ने में सक्षम होता है, कैसे अपने इम्यून सिस्टम को हम बेहतर बना सकते हैं। इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का, अंदर की जो शक्ति है तो उसको बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वायरस आए भी तो आपको असर नहीं करेगी। उसके लिए आपको लेना है पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन, और फिर विटामिन सी जो कि नींबू, संतरे, हरी मिर्च में आती है, और उसे लेते रहिएगा और व्यायाम करते रहिएगा, 8 घंटे सोते रहिएगा, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी कि वायरस आए भी तो आपको असर नहीं करेगी। आखिर में सोनम कहते हैं कि हम बस देश के सैनिक हैं और अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दूसरे देश से कैसे मुकाबला कर पाएंगे। ऐसे में हमें बहुत सावधानी से रहना है। आप सब हैं भारत के सिपाही। अगर सिपाही सब बीमार हो तो हम कैसे भिड़ेंगे किसी और देश से। जय हिंद।